Assalamu alaikum. Welcome to the class 9 biology, and here we are having our chapter number 3, that is biodiversity. So here you will get that what is biodiversity. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं पेज नंबर 40, आप यहाँ पर लास्ट लाइन पर देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? टोटल वेराइटीज़ ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये क्या हुआ? ये टोटल वेराइटीज़ ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन, ये क्या है? ये बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जितनी भी लाइफ, जितनी भी चीज़ें जो अर्थ पर रहती है उसको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इस मतलब इसमें फाइलम से लेके किंगडम तक, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल, वायरस, प्रोटेस्टा, यूक्रियोट्स, प्रोक्रियोट्स, एनिमल्स, इसमें क्या आएंगे? ये सब बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। और एक और जगह में बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं इनका आपस में रिलेशन इकोलॉजी के साथ, इन्वायरमेंट के साथ। इकोलॉजी का मतलब होता है इन्वायरमेंट के साथ। द वर्ड बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स चेंज। इसका मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। फर्स्ट लाइन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि बायोडाइवर्सिटी में 3 बेसिक चीज़ें जेनेटिक होते हैं, स्पीशीज़ होते हैं और इकोसिस्टम। जेनेटिक्स तो आपको वर्ड से आपको क्लियर होता है कि जेनेटिक क्या होता है। अब स्पीशीज़ ख़ुद इस बात का ज़ाहिर करे कि छोटे अशरफुल मखलूक़ात को हम स्पीशीज़ का नाम देंगे। और इकोसिस्टम क्या होगा? इकोसिस्टम हम जो हमारा इन्वायरमेंट होगा इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। 3.2 मेजर वेराइटीज़ ऑफ लाइफ ऑन प्लेनेट अर्थ एंड प्लेनेट अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो वेराइटीज़ ऑफ लाइफ की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है? वायरस आता है, प्रोक्रियोट्स आता है और यूक्रियोट्स आता है। प्रोक्रियोट्स मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 सेल। इन यूक्रियोट्स दोज ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ 2 सेल। जो एक सेल पर खुलिये पर मुश्तमिल करे उसे क्या कहते हैं? प्रोक्रियोट्स कहते हैं। और जो 2 खुलियों पर मुश्तमिल करे उसे हम यूक्रियोट्स कहते हैं। द वायरस कैन बी प्लेस्ड विदाउट एन ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर। तो अब जो वायरस है वो किसी भी शेप की हो सकती है, क्योंकि उनकी अपनी कोई एक शेप नहीं है। अगर पानी में जाए तो पानी की शेप में होते हैं, और अगर हवा में आए तो हवा की शेप में। तो ये कौन से होंगे? और स्पेशली जो एक थिंग है यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड प्रोक्रियोट्स। जब न्यूक्लियस तो आपको पता होगा कि क्या होता है, एटम के जो अंदर होते हैं उसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस को किस चीज़ ने बाउंड किया होगा? एक जेलीनुमा स्ट्रक्चर होगी जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन हमेशा एक जेलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम प्रोक्रियोट्स कहते हैं। एग्जांपल बैक्टीरिया की एग्जांपल होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस शेप में जो ब्लू कलर की अंदर आपको नज़र आ रही है इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। और साइड में जो है हमारा मेम्ब्रेन है। अब जो सेकेंड चीज़ अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, the organism which have no nuclear membrane around nucleus and also certain membrane bounded organelles are called eukaryotes। इसे हम क्या कहते हैं? यूक्रियोट्स के। वो organism which have nuclear membrane, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और एंड न्यूक्लियस आल्सो कंटेन मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस किस पे कंटेन करे? मेम्ब्रेन में कंटेन करे, उसे क्या कहेंगे? यूक्रियोट्स कहते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास 4 टाइप है आगे। यूक्रियोट्स आर डिवाइडेड इंटू 4 टाइप्स: प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल फूना एंड प्लांट्स फ्लोरा। अब यहाँ पर जो है हमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में बता रहे कि वायरस के आगे 4 टाइप्स है, जिसमें प्रोटेस्टा आता है, फंजाई आती है, प्लांट्स आता है और एनिमल। क्योंकि प्लांट्स में भी हमें वायरसेस मिलेंगे, बैक्टीरिया मिलेगा, एनिमल्स में भी हमें वायरस और बैक्टीरियाज मिलेंगे। अब यहाँ पर आगे देख सकते हैं 3.3 इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डाइवर्सिटी एंड नेचुरल इकोसिस्टम। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम में अहम चीज़ क्या होती है डाइवर्सिटी की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट का और नेचर का, इन्वायरमेंट का और बायोडाइवर्सिटी का आपस में गहरा रिलेशन है। क्यों? पार्टिकुलर इन्वायरमेंट, इन किस चीज़ की वजह से? क्योंकि एक जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से। अब क्यों? अब टेम्परेचर की यहाँ पर बात क्यों की गई? टेम्परेचर की बात यूँ की गई कि क्योंकि मुख्तलिफ एनिमल होते, किसी एनिमल को गर्मी चाहिए होती है, किसी एनिमल को सर्दी चाहिए होती है। बर्ड्स आपने देखा होगा हाइबरनेशन करते हुए, जब उनको ठंड की ज़रूरत होती है तो वो ठंडे इलाकों में जाते हैं, और जब गर्मी की ज़रूरत होती है तो वो गर्म इलाकों में आते हैं। तो ये सब चीज़ें अब हमने पढ़ ली। अब यहाँ पर 3.4 यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर वर्ड से वाजिया है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर वर्ड से ही वाजिया है कि जब भी कोई एनिमल होता है हम उसको उसके कलर साइज से ही पहचान लेते हैं। देयर आर मिलियन टाइप ऑफ लिविंग, क्या है जो ऑर्गेनिज्म है, करोड़ों तरह के ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहते हैं कि किस चीज़ से डिफरेंस होता है? उनकी कलर,